प्रज्ञा साइंस क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। हमारा कुछ सुझाव है, सबके भाई बहन पढ़ते होंगे इंटर में, हाई स्कूल में, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा चलेगी 22 फरवरी से। हमारा एक सभी बच्चों से और बच्चियों से सुझाव है कि अब तक जो कमियां हुई उसको छोड़ करके अब से इधर अपना जो 100% है शिक्षण का, पढ़ने का, उसको समय दें, तो जिससे बेहतर आपका रिजल्ट हो सकता है, हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जैसे राष्ट्रपति कितने वेतन पाते हैं, प्रधानमंत्री कितने पाते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले माननीय द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, देश की प्रथम नागरिक हैं, उनका वेतन जो है 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति का वेतन जो जगदीश धनखड़ है, उनका 4 लाख वेतन है। इसके बाद हम बताएंगे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 3,50,400 रुपये उनका वेतन है। उसके बाद हम आते हैं यूपीएससी के चेयरमैन, जो आईएएस की परीक्षा कराते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सिविल कमीशन, सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसका नाम, जहाँ से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस की परीक्षा होती आते हैं। तो चेयरमैन इस समय है यूपीएससी के डॉक्टर मनोज सोनी, जिनका वेतन 2.5 लाख रुपया है। उसके बाद हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज का, डीवाई चंद्रचूड़ इस समय जज हैं, उनका वेतन है 2,80,000। इस प्रकार से हमारा ये कुछ सामान्य ज्ञान का प्रश्न हुआ। अभी हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का इस्तीफा देके पुनः मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के समर्थन से। पहले तेजस्वी यादव के समर्थन से, आरजेडी से थे। तो इस प्रकार हमारा कुछ ये सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पर, जो हमारा मैथ का सवाल है, जिसको सबको हल करके हम बताएंगे, उसका तरीका बताएंगे। चलते हैं हम। प्रश्न हमारा है, .01024, इसको हल करना है। सवाल हमारा यही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दशमलव को हटाते हैं। अभी हमने छोटी पीछे से बता रहे हैं, जैसे 0.1 है तो इसको 1 कैसे लिखेंगे, जब इसमें 1 0 बढ़ा करके इसको हम पूर्णांक संख्या में ला सकते हैं। इसको दशमलव से तब ये 1/10 हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा। ये तरीका इसका है दशमलव हटाने। अब हम इस प्रश्न पे आते हैं, अर्थात जितना ये दशमलव के बाद 0 है, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 बढ़ाएंगे। इसको हम लिखेंगे, हल करते हैं। अब यहां से हल करेंगे हम। तो दशमलव नहीं लगाएंगे, यहां सीधे हम लिखेंगे 1024 बटा, क्या दशमलव है 5, तो 5 0 बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम इसको अब पूर्णांक बनाएंगे। अब 1/5, अब 1/5 इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसका हम लघुत्तम विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मान लो यही करते हैं हम, पहले कर लेते हैं
1024, 2 पच्चे 10, 2 कने 2, 2 दूनी 4, 512 हुआ। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब 256 हो गया। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 कने 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 128 हो गया। फिर 2 से करेंगे हम, 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर जो है 2 तीन 6, 2 दूनी 4। इसी तरह हम करते चले जाएंगे। फिर 2 16 हो जाएगा। फिर 2 से फिर 8 हो जाएगा। फिर 2 से ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 2 हो जाएगा। फिर 2 से 1 हो जाएगा। ये हमको 2 कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 10 घात। दो पर 10 घात और इसको 10 पर 5 घात। अब इस पे भी 1/5 और यहां भी 1/5। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसका इसमें भाग कर देंगे। यहाँ गुणज का चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ भी गुणज का चिन्ह छिपा हुआ है। तो 2 पचे 10, 2 पर घात 5 आ जाएगा बटा ये 5 5 से कट जाएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ जो है 2 रहेगा, 5 गुना 10 होगा, हम भूल गए थे। अब इसके बाद यहाँ 2 दूना 4, 4/10। अब जब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.4। यही हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन था 0.4, ऑप्शन वाला प्रश्न था ये, वो हमने नहीं लिखा है। इस प्रकार ये सवाल जो है हमारा हल हुआ। चलो ठीक है।